Assalamualaikum students, I hope you all are fine. Today we are going to start our next half of the lesson. Remember yesterday we have started our unit and its name was Surrounded by Trash. Today we are going to complete it, and before starting our next one, let me take your small test of previous one. I am going to ask you Urdu words meaning of any 3 words. Are you ready? Okay, and that will be your dictation also. First word is you have to write entertainment and its meaning, consequences and its meaning, and last one is evidence and its meaning. Okay, after completing it you have to check कि आप लोगों ने सही किया है कि नहीं. इफ़ देयर इज़ मिस्टेक तो पहले इसकी लर्निंग कर लें. आफ्टर दैट यू हैव टू स्टार्ट योर नेक्स्ट वन. आई होप यू हैव लर्न एंड रिवाइज योर प्रीवियस लेसन प्रॉपरली, और आप लोगों ने उनकी रीडिंग भी 5 टाइम की होगी. Okay, let's start our next one, and before starting the next paragraph, because we are going to complete 3 paragraphs today, we are going to finish our chapter reading. Okay, so before starting let's discuss the Urdu words meaning first. And what you have to do beta, you have to do these Urdu words meaning on your rough copy. Okay, because this is your homework and you have to do on your neat copy after doing it on the rough copy. और rough copy पे करने के बाद वहीं से learning भी करेंगे. when you have learned your lesson, तो after that you have to do it on your neat copy. is that clear? so let's revise them. usually आमतौर पर, गिल्टी खताकार, स्कैटर्ड बिखरा हुआ, कंडीशन हालत, डिपॉजिट जमा करवाना, आर्ग्यू बहस करना, डिके गलना सड़ना, इमिट खारिज करना, प्रिजर्व महफूज करना. स्टूडेंट्स यू हैव टू लर्न ऑल दीज वर्ड्स विद द मीनिंग. आप लोगों ने बार बार रिवाइज करेंगे और इनके स्पेलिंग भी लर्न कर लेंगे एंड देयर उर्दू वर्ड्स मीनिंग ऑल्सो. यू नो दैट आई टेक योर डिक्टेशन बिफोर स्टार्टिंग टू आवर नेक्स्ट वर्क. इज दैट क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग नाउ फ्रॉम योर paragraph 3 because we have done first 2 paragraphs, so we are going to start reading from third paragraph, and these are the words with the meaning which will come in these 3 paragraph. Okay, and you have to learn them before you have to start your reading. आप लोग वीडियो को यहीं भी पॉज कर देंगे, पहले इन सारे वर्ड्स उर्दू मीनिंग को लर्न कर लेंगे. आफ्टर दैट यू विल डू रीडिंग. लेट्स स्टार्ट रीडिंग. ओके, इट इज़ अ सैड फैक्ट that people usually do not feel guilty. It is a sad fact, ये एक अफसोसनाक हकीकत है, that people usually do not feel guilty, कि लोग आम तौर पर अपने आप को ख़ताकार महसूस नहीं करते about littering, कूड़ा क्रिकेट फेंकने से, in areas, उन इलाकों में where garbage is already scattered around, जहाँ पर पहले ही गंदगी, रद्दी या कूड़ा क्रिकेट फैला हुआ होता है. जिन इलाकों में पहले से कूड़ा क्रिकेट फैला हुआ होता है, लोग वहाँ पर दोबारा लिटरिंग करने यानी कूड़ा फेंकने से अपने आप को ख़ता का नहीं समझते, और ये एक दर्दनाक हकीकत है या अफसोसनाक हकीकत है. मैनी पीपल थिंक, बहुत से लोग सोचते हैं, दैट इट इज़ राइट टू लिटर, कि गंद फैलाना या गंदगी फैलाना ठीक है, एज इट इज़ द ड्यूटी ऑफ स्वीपर टू कीप द एरिया क्लीन, क्योंकि ये काम खाकरोबों का है कि वो इस इलाके को या किसी भी इलाके को साफ़ सुथरा रखें. डू यू ऑल्सो थिंक इन द सेम वे? क्या ये सिर्फ काम खाकरोबों का ही है कि वो एरियाज़ को क्लीन रखें, वो हमारी गलियों को क्लीन रखें? नो, इट इज़ नॉट. जब तक हम लोग खुद भी इस चीज़ की नहीं लेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये अकेले खाकरोब, जब इतने सारे लोग मिलके लिटरिंग करने वाले हों और सिर्फ एक उठाने वाला हो, तो क्या कोई चीज़ साफ़ रह सकती है? कभी भी नहीं रह सकती. इसलिए हमें क्या करना चाहिए? खाकरोब तो कर ही रहे होते हैं, स्वीपर्स कर ही रहे होते हैं गलियों को, सारी चीज़ों को साफ़,
हमें खुद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और अपनी चीज़ों को, अपनी गलियों को और अपने घरों को, अपने जितने भी हमारे पार्क्स हैं, प्लेसेस हैं, उन सबको साफ़ सुथरा रखना चाहिए। ओके, सो लेट्स रीड नेक्स्ट वन। सम पीपल थिंक, कुछ लोग सोचते हैं, दैट दे स्टे फॉर अ शॉर्ट वाइल, कि वो तो यहाँ सिर्फ थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, जबकि एंड इट डज़ नॉट मैटर, और ये मैटर नहीं करता, यानी उनके लिए ये कोई नहीं करता। ओके, इट डज़ नॉट मैटर, उन्हें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। व्हाट कंडीशन दे लीव द प्लेस इन, कि वो किस हालत में उस जगह को छोड़ कर जाते हैं। ओके, सम पीपल थिंक दैट दे स्टे फॉर अ शॉर्ट वाइल, कि वो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुकेंगे, एंड इट डज़ नॉट मैटर, उन्हें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। व्हाट कंडीशन दे लीव द प्लेस इन, कि वो किस हालत में उस जगह को छोड़कर जाते हैं। Other feel too lazy to walk up to a trash can and deposit rubbish in it, और कुछ लोग इतनी सुस्ती महसूस करते हैं कि वो चलकर कूड़ादान के पास जाएं और वहाँ पर कूड़े को जमा करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं लेज़ी, जो जहाँ बैठे होते हैं वहीं पर सारा कूड़ा फेंक कर उठ जाते हैं, और वो ट्रैश कैन के पास जाने में उन्हें काहली और सुस्ती महसूस होती है। इज़ दैट क्लियर? ओके, लेट्स रीड नेक्स्ट वन। अदर फील टू, ओके, मैनी पीपल आर्ग्यू दैट, और बहुत से लोग इस बात पे बहस करते हैं, दैट देयर इज़ ऑलरेडी सो मच रबिश, कि यहाँ तो पहले से इतना ज़्यादा रबिश, कूड़ा करकट है ऑन आवर स्ट्रीट, हमारी गलियों में, दैट वन मोर शॉपिंग बैग और जूस बॉटल वुड रियली मेक नो डिफरेंस एट ऑल, कि एक मज़ीद हम शॉपिंग बैग फेंकने से या जूस का बॉटल फेंकने से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी वो हर कोई ये सोचता है कि अच्छा मेरे एक शॉपिंग बैग फेंकने से कोई ज़्यादा गंदा नहीं हो जाएगा, यहाँ तो पहले ही इतना कचरा है। हर कोई ये सोच के फेंक देता है और अल्टीमेटली वहाँ पर बहुत ज़्यादा कचरा इकट्ठा हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बुरी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑल्सो, कि व्हाट आर द पीपल्स ओपिनियन अबाउट लिटरिंग। तो लोगों की लिटरिंग के लिए यही ओपिनियन होती है। मैनी पीपल आर्ग्यू दैट देयर इज़ ऑलरेडी सो मच रबिश ऑन आवर स्ट्रीट दैट वन मोर शॉपिंग बैग और जूस बॉटल वुड रियली मेक नो डिफरेंस एट ऑल। ये सेम ओपिनियन है जो लोगों की लिटरिंग के बारे में होती है। वो कहते हैं कि हमारे एक शॉपिंग बैग और जूस की बॉटल फेंकने से ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा, यहाँ तो पहले ही इतनी ज़्यादा लिटरिंग और रबिश था। ओके, सो थर्ड पैराग्राफ इज डन। यू हैव टू रीड इट फॉर 5 times, ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू लर्न द उर्दू वर्ड्स मीनिंग ऑल्सो। ओके, लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट वन। ट्रैश दैट इज़ लेफ्ट अराउंड अस अट्रैक्ट जर्म्स, और जो कूड़ा करकट या रद्दी हमारे इर्द गिर्द रह जाता है, अट्रैक्ट जर्म्स, जरासीम को, वो जरासीम को, फ्लाइज मक्खियों को, मॉस्किटोज़ मच्छरों को, एंड इंसेक्ट और कीड़े मकोड़ों को अपनी तरफ दावत देता है या खींचता है। इज़ दैट क्लियर? यानी कि जो कूड़ा करकट पड़ा होता है उससे जरासीम, मक्खियाँ, मच्छर और इंसेक्ट जौन से हैं वो उसकी तरफ जाते हैं या वो उनको दावत देता है। इज़ दैट क्लियर? वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, खींचे चले जाते हैं। रॉटन फ्रूट एंड डिकेइंग फूड स्टफ इमिट पॉइजनस गैसेस, और जो सड़े हुए फल हैं और ख़राब हुए खाने हैं उनमें से पॉइजनस यानी कि जहरीली गैसें पैदा होती हैं, एंड बैड स्मेल और गंदी बदबू पैदा होती है, विच आर एक्सट्रीमली हार्मफुल, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं फॉर आवर हेल्थ, हमारी सेहत के लिए। और हार्मफुल का मीनिंग होता है मुज़रे सेहत। ओके, फॉर आवर हेल्थ यानी कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल यानी नुकसानदेह है। बट वर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन सबसे बुरा ये है, इट गिव्स द एंटायर एरिया एन अनटाइडी लुक, कि इससे पूरा जो इलाका है वो गंदा और बदबूदार मालूम होता है, कि पूरा जो इलाका है वो अनटाइडी लुक देता है, गंदा और बदबूदार मालूम होता है हमें। ओके, गंदा मालूम होता है सारा इलाका हमें। लिटरिंग शोज दैट पीपल लैक सिविक सेंस एंड हैव लिटल इंटरेस्ट इन प्रिजर्विंग द एनवायरनमेंट,
और लिटरिंग यानी गंदगी ये शो करती है, ये दिखाती है कि लोगों को अपनी सिविक सेंस यानी कि लोगों में शहरी शऊर का जो फुकदान है, बिल्कुल लैक होता है, फुकदान होना, कमी होना, कि लोगों में शहरी शऊर आप लोगों को मैंने बताया था किसी जगह पे जब हम रहते हैं तो सिविक सेंस होती है, किसी सिटीज़न की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्या क्या उसकी जिम्मेदारियाँ उसको निभानी चाहिए, उसके लिए यूज़ होता है। शहरी शऊर जौन सा है लोगों में, एंड हैव लिटल इंटरेस्ट इन प्रिजर्विंग द एनवायरनमेंट। लिटरिंग गंदगी ये शो करती है, दिखाती है कि लोगों में शहरी शऊर की कमी है और दे हैव लिटल इंटरेस्ट, उनमें बिल्कुल ना होने के बराबर दिलचस्पी लेते हैं इन प्रिजर्विंग द एनवायरनमेंट, अपने माहौल को महफूज रखने में या साफ़ रखने में। ओके, प्रिजर्व करना होता है महफूज करना, महफूज करने में उन्हें कोई इंटरेस्ट, कोई दिलचस्पी नहीं लेते वो लोग। द ट्रूथ इज़ दैट, और सच ये है कि इफ़ वी मेक अ लिटल एफर्ट, कि अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें टू डिस्पोज ऑफ गार्बेज, कि हम ठिकाने लगा सकें कूड़े करकट को, आर सराउंडिंग विल बी क्लीन एंड सेफ, तो हमारे जो गिरदोनुमा है वो साफ़ और महफूज हो जाएंगे। इज़ दैट क्लियर? So this is the last paragraph. Let's discuss the last question also. What solution does the writer give to keep the environment clean? क्या solution उसने दिया है? Yes, अगर हम में civic sense हो और हम लोग interest लें अपने environment को preserve करने में, तो क्या होगा, हमारी little effort to dispose of the garbage, its surrounding will be clean and safe, कि हम थोड़ी सी कोशिश करेंगे और डिस्पोज ऑफ कर लेंगे गार्बेज को प्रॉपरली, तो हम लोग अपनी सराउंडिंग को क्लीन एंड सेफ रख सकते हैं। ओके, दैट्स दीज आर द पैराग्राफ आर डन। तो व्हाट यू हैव टू डू बेटा, आप लोगों ने इन 3 पैराग्राफ की अच्छे से 5 टाइम रीडिंग करनी है और सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स के उर्दू मीनिंग लर्न कर लेने हैं, डिक्टेशन को भी अच्छे से लर्न कर लेना है और उर्दू वर्ड्स मीनिंग को बहुत प्रॉपरली लर्न करना, जो पहले किए थे वो वाले भी और ये वाले भी। और आप लोगों के सारे उर्दू वर्ड्स मीनिंग का टेस्ट होगा नेक्स्ट लेसन से पहले, और वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर इंशाल्लाह। विल मीट इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज़।